तो दोस्तों सेफ टू से कि अब हम रेमोंटादा सीजन में घुस चुके हैं कि भाई एक एक टीम बोलती है कि भाई तू रेमोंटादा करेगा, भाई मैं करता हूँ रेमोंटाडा, मैं करूँगा भाई तू नहीं। तो भाई ये सभी रेमोंटाडा करने लग गए हैं आजकल, क्योंकि भाई जो ओजीज जो हैं रेमोंटाडा के, उन्होंने कर दिया भाई कल 4-3। बार्सिलोना ने हरा दिया सेल्टा वीगो को 4-3, जहाँ पर भाई बार्सिलोना आई थिंक 3-2 डाउन थी। एंड वहाँ से 68 मिनट 90 और 90+3 मिनट पे राफीनिया द हीरो, बार्सिलोना का हीरो, उसने आकर बार्सिलोना को जिता दिया फिर से। अमेजिंग गोल्स। एंड वही है कि भाई 4-3 बार्सिलोना जीत चुकी है ऑन द टॉप, वो 6 पॉइंट आगे हो चुके हैं। तो अब ये भी हो सकता है कि भाई चांसेस है कि बार्सिलोना जीत जाए, ऑल दो रियल मैड्रिड का बिलबाओ से भी मैच है। एंड और बिलबाओ भी भाई रेड हॉट फॉर्म में, भाई निको विलियम्स एंड एवरीवन द टीम भाई बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो। सो आई थिंक कि भाई बार्सिलोना के 6 पॉइंट लीड है, रियल मैड्रिड का से एक गेम इन हैंड है। फिर भी हो सकता है, चांसेस हैं कि बार्सिलोना ये लीग जीत जाएगी। तो ये है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि एथलेटिको लास पाल्मा से हार गई है एंड उनके 33 गेम्स में 63 पॉइंट्स हो गए हैं। तो रियल मैड्रिड अभी आगे तो है, लेकिन एक गेम इन हैंड भी है। तो आई थिंक एथलेटिको के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ से कम बैक करना, क्योंकि चांसेस थे उनके पास, अगर लास्ट पाल्मा से वो जीतते तो चांसेस थे। और एट द एंड ऑफ द सीज़न आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई ये हमारा फाइनल, हमारे फाइनल्स हैं सारे सारे यूसीएल और ये वाले फाइनल्स हैं, क्योंकि अगर आप वैसे नहीं खेलेंगे तो आप नहीं जीतेंगे, क्योंकि अभी बहुत टाइट हो गया है। एंड ऊपर से हांजी फ्लिक ने जो खेला है बार्सिलोना के साथ, अगर आप यहाँ पर कैपिटलाइज नहीं कर पाते हैं बार्सिलोना के लॉसेस पे, तो आई थिंक आप जीतने के लायक नहीं है ला लीगा। सेम थिंग अब यही है कि भाई बार्सिलोना ने रेमोंटाडा कर दिया, उसके बाद फिर एक एक चीज़ और बहुत ज़्यादा निकल के आ रही थी कि कुछ दिनों में कि भाई क्लॉप विल रिप्लेस एंचेलोटी। एंचेलोटी ने बोला कि भाई मैं ये एल क्लासिको के बाद छोड़ दूंगा। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, अभी अभी ऑफिशियल नहीं आया है। लेकिन ये चांसेस थे कि क्लॉप आ सकते हैं रियल मैड्रिड, और मैं और बाकी जितने भी रियल मैड्रिड फैंस हैं भाई हम खुश तो हैं कि भाई क्लॉप आ सकते हैं। बट देन क्लॉप का ये है कि क्लॉप इज़ हैप्पी विथ हिज जॉब एट रेड बुल, ठीक है। अब क्लॉप आते तो भाई गेगन प्रेसिंग होता, जो कि प्रॉपर रियल मैड्रिड स्टाइल है भाई, काउंटर अटैक पे भाई खेलते हैं, मतलब काउंटर काउंटर प्रेसिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर वो करके रियल मैड्रिड खेलती तो आई थिंक वो जो गेम है हमारा, जो जिसके लिए प्लेयर्स को लिया गया था स्टार्टिंग में, वो बहुत उभर के आता। बट अगेन काउंटर अटैक वाला गेम रियल मैड्रिड का जो है वो उभर के आता। बट अगेन वही है कि भाई क्लॉप आई डोंट थिंक अवेलेबल है। एंड आई थिंक नेक्स्ट सीज़न वी आर गोइंग टू सी चाबी अलोंसो, जो कि मुझे बहुत बड़ी रियलिटी लग रही है। जो चाबी अलोंसो को आने की बात हो रही है, आई थिंक वो रियलिटी बन सकती है। तो रियल मैड्रिड फैंस भाई खुश हो जाओ भाई, चाबी अलोंसो इज़ कमिंग बैक। बट वहीं कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्लब वर्ल्ड कप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इफ़ लेट्स से डॉन कार्लो और कार्लो एंचेलोटी अगर वर्ल्ड कप तक रुकते हैं एंड मे बी वहाँ अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आई थिंक एंचेलोटी कुड गेट द चांस। बट वही है ना, टीम थोड़ा फ्रेश नहीं लग रही है, टीम की वही टैक्टिक्स हो रहे हैं एंड टीम अच्छे से खेल नहीं पा रही। तो आई डोंट थिंक एंचेलोटी रहेंगे। बात करें बार्सिलोना की फिर से, तो बार्सिलोना में हांजी फ्लिक ऑब्वियसली बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ट्रेबल जीत सकते हैं इस साल। एंड 2015 के बाद वापस यूसीएल में इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी बात है जो बार्सिलोना के साथ हुई है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट। बट यहीं पे अगर हम बात करें उनके यूसीएल सेमीफाइनल के जो कंटेंडर्स हैं उनकी, भाई इंटर इंटर मैं आपको बताता हूँ सेरिया में चल क्या रहा है। इंटर 71 पॉइंट्स पे है विथ वन गेम इन हैंड, एंड सेकंड पे है नापोली विथ सेम 71 पॉइंट्स, लेकिन वो एक गेम ज़्यादा खेला है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड से निकलकर स्कॉट मैकटोमिने गए वहाँ पे, एंड मैकटोमिने ने 9 गोल मार दिए इस सीज़न। कल के गेम में उन्होंने 2 गोल मारे, 3-0 जीती नापोली। एंड इंटर भी ऑब्वियसली 3-1 जीती थी पिछले वीकेंड आई गेस। तो इस वजह से इंटर अभी 71 पे ज़्यादा पॉइंट्स हैं। बट आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेस है देखने के लिए, क्योंकि सेरिया जीतना नापोली के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ आती है, क्योंकि लास्ट टाइम आई थिंक बहुत पहले जीते थे, मर्टेंस के टाइम पे जीते थे वो। तो आई थिंक नापोली यहाँ पे कैपिटलाइज करके जीत सकती है सेरिया अगेंस्ट एन अमेजिंग, मतलब अमेजिंग इंटर साइड इन ईयर्स। 2010 के बाद जो वो यूसीएल जीते थे, उसके बाद
अब जाके इंटर के पास एक बहुत बढ़िया टीम है, जो अब ऑब्वियसली वो सिटी के साथ पहुंचे थे फाइनल में भी, वहाँ हार गए थे अनफॉर्चुनेटली। बट अ बिग शाउट आउट टू मार्टिनेज भाई, लॉटारो मार्टिनेज, व्हाट अ प्लेयर, अमेजिंग प्लेयर। आई थिंक चांसेस हैं इंटर के जीतने के, बट नापोली एज वेल, नापोली ने भी बहुत अच्छा खेला इस सीज़न इस एरिया में, तो आई थिंक नापोली कुड ऑल्सो ट्राई एंड गो ऑन टू विन इट। इसी के साथ आते एक और रेमोंटाडा पे भाई, कि रेमोंटाडा भाई बट रहा है भाई रेमोंटाडा, मतलब ऐसे तू भी ले ले, तू भी कर ले, तू भी कम बैक कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, सब कम बैक कर ले। अल नासर का नहीं हो रहा है, छोड़ो। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बहुत बढ़िया गेम खेला। बढ़िया क्या कहूँ, मतलब जीत गए, पहले ड्रॉ कराया फर्स्ट लेग में, फिर 2 गोल आगे गए हाफ टाइम तक, फिर लियोन ने 2 गोल मारे, वो एक्स्ट्रा टाइम लेके गए, और फिर लियोन ने 10 मैन के साथ 2 गोल और मार दिए। उसके बाद भाई लाकाजेट ने फुल सेलिब्रेट कर लिया कि भाई अब ना हार रहे भाई हम, अब हम जीतेंगे चाहे कुछ हो जाए। जाके पूरा क्लब को गले लगा लिया सबको। 113 मिनट होते हैं और ब्रूनो फर्नांडिस एक पेनल्टी मारते हैं। सबको लगता है कि भाई ठीक है भाई, अभी 2 गोल की लीड थी, 1 गोल की लीड है, बचा लेगी भाई, 7 मिनट बचे हैं, आराम से हो जाएगा। 119 मिनट, 118 मिनट, कॉबी मेनू आकर दादा 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 भाई फुल गोल मार दिया भाई। अमेजिंग गोल बाय कॉबी मेनू। एंड उसके बाद मैं खुद देख रहा था उस दिन, एंड मैंने सर एलेक्स को भाई स्माइल करते हुए देखा उस दिन। कॉबी मेनू के बाद द द अनलाइकली हीरो, हीरो नहीं द हीरो रिटर्न्स वाली चीज़ आ गई। हैरी मगवायर, हैरी मगवायर ने भाई आकर हेडर मारा एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड को जिता दिया। सेमीफाइनल ले गए यूरोपा लीग में के, जो इनका वर्स्ट सीजन है। आई थिंक वो 14th पे फिनिश कर रहे हैं अभी। अगर तुम टेबल देखो तो तुम्हें स्क्रॉल एक बार करोगे तब भी तुम्हें यूनाइटेड नहीं दिखेगी, तुम्हें एक और बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें यूनाइटेड दिखेगी, और एक और बार स्क्रॉल करोगे तो टॉटनम दिखेगी। तो आई थिंक इस उसमें भाई टॉटनम और यूनाइटेड का यूरोपा लीग के सेमीफाइनल खेलना सेज अ लॉट अबाउट द टीम्स, की भाई वो अभी भी कॉम्पिटिटिव रहना चाह रहे हैं इवन दो उनका सीज़न ख़राब हो चुका है। तो बिग अप्स टू एमोरिम एंड एंज पोस्टेकोग्लू, भाई दोनों गिव अप नहीं कर रहे हैं। सो आई थिंक यूनाइटेड के लिए बहुत बढ़िया था कमबैक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक्स इन यूरोपा लीग हिस्ट्री, एंड ये हिस्ट्री बुक्स में भी लिख दिया जाएगा यूनाइटेड के, क्योंकि भाई ये वाला कमबैक हुआ था। बिकॉज अभी वाला टाइम, और अगर ये कमबैक कुछ कुछ और किसी और टाइम पे भी होता, जब यूनाइटेड एक बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन में भी थी, जब सर एलेक्स के टाइम पे, तब भी हम बोलते कि भाई ये बहुत बढ़िया कमबैक है। तो आई थिंक बढ़िया चीज़ है यूनाइटेड के लिए। इसी के साथ साथ यूनाइटेड से चलते हैं एक एक्स यूनाइटेड प्लेयर पर, जो वापस यूनाइटेड भी आए थे, मिस्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अल नासर आप क्या कर रहे हैं आपने आपको चांस मिला, अल इतिहाद हार गए, 65 पॉइंट्स पे थे वो। अल हिलाल जीत गई, 60 पॉइंट उन्होंने कर लिए, बट आप 57 पे हैं। आप अगर एक जीतते, अल हिलाल थोड़ा कुछ आगे है, 62 पे है, 61 पे है, बट आप एक गेम जीतते और आप टाइटल रेस में आ जाते, फुली इन, एक पैर अंदर। आपने 10 पैर पीछे ले लिया, आप हार गए, ओबेमयांग की टीम से हार गए 2-1। एंड वहाँ पर मुझे लगता है बड़े भैया को और स्टेप अप करना चाहिए भाई। अल नासर में भले ही 23 गोल मार दिए इस सीज़न, बड़े भैया ने 34-34 गोल मारे थे लास्ट सीज़न। आई थिंक बड़े भैया अपना गेम अच्छा खेल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो लैक लस्टर परफॉर्मेंस आ रही है अल नासर के द्वारा। तो आई थिंक अल नासर हैज़ टू बकल अप। उनको भाई अगर जीतना है ये सऊदी प्रीमियर लीग, अब तो नहीं जीत सकते भाई, टाइटल होप्स ख़त्म हो गए हैं, बट आई थिंक अल नासर को थोड़ा और अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए था यार। मतलब दिस इज़ नॉट द टाइप ऑफ गेम जो तुम एंड ऑफ द सीज़न खेलना स्टार्ट करो। तो आई थिंक वो बहुत ख़राब है। इसके बाद अब अल नासर हार गई भाई, कुछ कर नहीं सकते भाई, ठीक है। संतावना है हमारी आपके साथ जो भी रोनाल्डो फैंस है भाई। कमेंट में बताओ भाई कौन कौन है, आओ थोड़ा डिस्कस करते हैं रोनाल्डो के बारे में अगर करना है तो, या अल नासर के बारे में, एंड बाकी भी बार्सिलोना रेमोंटाडा, भाई कमेंट करके बताओ, सबको रिप्लाई करेंगे एंड सबसे बात करेंगे भाई कि क्या क्या रीज़न है, क्यों हम हार रहे हैं, या क्यों ये रेमोंटाडाज हो रहे हैं भाई, क्या हो रहा है, क्या सीन है। इसके बीच में मैं आपको बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, आई रिस्पेक्ट राफिनिया अलॉट भाई। वो बंदा लीड्स में था, वहाँ पे उसने खेला, और मैं बताता हूँ लीड्स में वो अकेला शाइनिंग स्टार दिखता था, अकेला राइट विंग से भागता था, हर चीज़ करता था,
लेकिन वहाँ पे उसको शाइन करने का मौका नहीं मिल रहा था। वो होता है ना कि एक कोयले के खदान में जो तुम्हारा हीरा होता है, वो है भाई हमारा एमसी राफीनिया। तो भाई उसने पता क्या किया, राफीनिया भाई उसने स्टार्टिंग से बोल दिया था मैं जाऊँगा बार्सिलोना कुछ भी हो जाए। उसने लिया अपना चांस, वो बार्सिलोना गया, वहाँ पे कैप्टन बना, एंड ऐसा परफॉर्म भाई, स्टेप अप किया भाई लड़के ने। ऐसा भी नहीं है कि कुछ ऐसा बोलता है हवा में बोलता है, स्टेप अप करता है हर गेम में, क्लब एंड कंट्री दोनों के लिए। 60 गोल्स एंड असिस्ट भाई, 35 गोल्स एंड 25 असिस्ट भाई। ये मैड स्टैट्स होते हैं, मैड स्टैट्स। इतने में बैलोन डी दे दिया जाता है। लेकिन वही चीज़ है कि भाई बैलोन डी में आई थिंक बहुत बड़ा कंसिडरेशन है क्लब वर्ल्ड कप का आएगा, जो कि देखना पड़ेगा कि क्या होता है कैसा होता है। आई थिंक अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ तो वहाँ पर जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, और एल्स आई थिंक अगर बार्सिलोना एक आध चीज़ें भी जीत जाती है, मतलब ट्रेवल ऑब्वियसली ना भी जीते तो यूसीएल और ला लीगा जीत गए, आई थिंक इट्स मोर और लेस सर्टेन कि राफीनिया को दे देंगे। राफीनिया से याद आया कि भाई एक और बैलोन डी और शाउट है, मोहम्मद सलाह भाई। लिवरपूल अभी टॉप पे है, उनका आज मैच है, लेट्स सी क्या होता है, बट लिवरपूल शायद से आज एंड इसके अगले मैच में कंफर्म कर सकती है। अगर आर्सेनल आज भी हार गई तो आई थिंक कंफर्म कर देगी लिवरपूल, टाइटल अपना हो जाएगा। आई थिंक चेल्सी को उनको गार्ड ऑफ ऑनर देना पड़ेगा। सो लेट्स सी वहाँ क्या होता है। लिवरपूल भाई आई थिंक 20th प्रीमियर लीग टाइटल, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो बिग अप्स टू दैट, बिग अप्स टू लिवरपूल। एंड इसके बाद हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, हमारा आज का लास्ट टॉपिक कि भाई प्रीमियर लीग यूसीएल रेस, टाइटल रेस तो खत्म हो गई है, यूसीएल रेस मैं आपको बताऊं तो भाई आर्सेनल आर्सेनल 63 पॉइंट्स पे है विथ 1 गेम इन हैंड। न्यू कासल जो अभी तक 5th 6th चल रहे थे, वो पिछला गेम जीतकर 59 पॉइंट्स पर आ गए थे, एंड अभी वो 3rd थे। एंड न्यू कासल ने एक चीज़ की कि भाई उन्होंने, आप ध्यान दोगे इस जो अभी करंट मैच हुआ उसमें तो मैं बताऊंगा क्या हुआ। उससे पहले अगर आप पिछले 5 मैचेस देखो, पहला वो हारे थे, फिर वो 1-0 जीते, फिर वो 2 गोल मारे उन्होंने अपने अगले गेम में, फिर अगले गेम में 3 गोल मारे, फिर अगले गेम में 5 गोल मारे थे। एंड अब जो मैच हुआ है एस्टन विला के साथ, वो 4-1 हार गया। एस्टन विला अपना यूसीएल वाला फॉर्म लेकर आ गई है भाई, एंड न्यूकासल को डिस्ट्रॉय कर दिया फुली। सिटी ने 84th मिनट और 90+4 मिनट पे या +3 मिनट पे गोल मार के 2-0 जीते वो, एंड सिटी 59 पॉइंट्स पे आ गई 4th पोजीशन पे। फॉरेस्ट के पास चांस है कि आज वो 60 पॉइंट पर जाकर वापस अपने 3rd पोजीशन पे आ जाए, एंड उनका मतलब एक गेम इन हैंड है। तो फॉरेस्ट के हाथ से यूसीएल जाता हुआ देख के थोड़ा वो भी लगेगा यार, क्योंकि भाई फॉरेस्ट ने पूरे साल बहुत मेहनत की है। इसके अलावा एस्टन विला ने अपना वो जो एम्फैटिक विन 4-1 वाला था, उससे वो 57 पॉइंट्स पे आ गए हैं। एंड अभी चेल्सी 54 पे है विथ 1 गेम इन हैंड, तो चेल्सी का भी आज मैच है। लेट्स सी भाई चेल्सी कहाँ एंड अप करती है। बट ये जो पीएल रेस है ये बहुत ही ज़्यादा एपिक होने वाली है, क्योंकि लास्ट डे तक जाएगी। मुझे लगता है लास्ट डे पे हमें डिसाइड होगा कि वो 3-4 टीम्स कौन है जो यूसीएल जाएंगी। अब इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि यूसीएल जाने के लिए पहले 4 टीम जाती थी प्रीमियर लीग से। इस साल प्रीमियर लीग की टीम्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि प्रीमियर लीग का कोएफिशिएंट यूसीएल के कोएफिशिएंट में बढ़ गया, एंड वो अब 5 स्पॉट दे रहे हैं प्रीमियर लीग टीम्स को। तो आप सोचो पहले 5 तो जाएंगे ही। अब लेट से यूनाइटेड जीत गई यूरोपा, या टॉटनम जीत गई, तो वो भी जाएंगे यूसीएल, तो 6 टीम हो गई। एंड अगर कोई ऐसी टीम फिर चेल्सी जीतेगी तो वो तो खैर यूरोपा जाएंगे, लेकिन अगर चेल्सी यूरोपा पहुंचती है एंड चेल्सी यहाँ से यूसीएल को क्वालिफाई कर जाती है, तो एक और टीम को यूरोप में खेलने का मौका मिलेगा। तो आई थिंक मुझे लगता है टॉप 10 टीम्स प्रीमियर लीग की इस साल यूरोप खेल सकती हैं। तो बॉर्नमाउथ और एक और जो टीम है फुलहैम, इनको भी होप लूज़ नहीं करना चाहिए, वो भी शायद खेल सकती हैं यूरोप। आई थिंक एंड तक ये पुश करेंगे सारी टीम्स, एंड बहुत ही एपिक प्रीमियर लीग में आपको यूसीएल का रेस देखने वाला है। क्योंकि हर टीम यहाँ पे लड़ने वाली है। लिवरपूल अपनी टाइटल को कंफर्म करके वो नॉर्मली अपना खेलेंगे, वो सब तो ठीक है। एंड वो अब लिवरपूल ट्राई करेगी रीबिल्ड क्या मतलब अपना कैश स्प्लैश करने में, जो बोला गया है लिवरपूल के एफएसजी के द्वारा कि भाई हम कैश स्प्लैश करने वाले हैं इस साल, तो वो चीज़ होगी। बट आई थिंक प्रीमियर लीग का यूसीएल जो रेस है वो बहुत मज़ा आने वाला है उसमें। तो आपके क्या थॉट्स हैं हमारे टॉप 4, तो फर्स्ट तो पता ही है, टॉप 3 टॉप 4 मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कौन होंगे, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से आई थिंक फॉरेस्ट को क्वालिफाई करना चाहिए, न्यूकासल जाएगी, सिटी जाएगी, एंड आई थिंक शायद से विला स्नीक इन कर जाएगी वापस। तो आई थिंक देखते हैं क्या होता है।
बट थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको ये सारे अपडेट्स और ये सारी चीज़ें सुनकर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड ऐसे ही हम आपसे बात करते रहेंगे एंड लाइव स्ट्रीम्स करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू बाय।